भारत और बांग्लादेश के बीच हालिया विवादों के चलते भारत ने बांग्लादेश को आलू और प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। इस निर्णय के कारण सैकड़ों ट्रक जो प्याज लेकर जा रहे थे, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। भारत ने यह कदम बांग्लादेश की हालिया नीतियों और भारत के प्रति कठोर रुख को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए उठाया है। इसके अलावा बांग्लादेश पर भारत द्वारा भेजे गए सामानों के भुगतान में देरी का भी आरोप है। इस स्थिति के कारण बांग्लादेश में आलू और प्याज की किल्लत होने की संभावना है, ना ही उन्हें बांग्लादेश के द्वारा दिया जा रहा है और न ही बांग्लादेश भारत की एक भी बात सुनने के लिए तैयार है। ऐसे में भारत ने भी आलू और प्याज की घरेलू कीमत को कंट्रोल करने के लिए बांग्लादेश के खातिर एक्सपोर्ट को रोक दिया। लेकिन एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का परिणाम कुछ और ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के बाद इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर 6000 मैट्रिक टन आलू प्याज सड़ रहा है, जिसके कारण भारतीय एक्सपोर्टर भी बुरी तरीके से परेशान है और वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, जो कि इसी बीच भारत के लिए भी एक नई समस्या खड़ी कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो बांग्लादेश की भारत पर जो खाने पीने की मामले में डिपेंडेंसी है वह काफी ज्यादा है, और बांग्लादेश भारत को चाहे जितने भी तेवर क्यों ना दिखा लें, यह बात पहले से ही तय थी कि उन्हें लौटकर भारत के पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि खास तौर पर किसी एक फूड प्रोडक्ट के लिए नहीं, बल्कि भारत बांग्लादेश को कई प्रकार के खाने पीने की वस्तुएं एक्सपोर्ट करता है। वैसे तो फूड प्रोडक्ट के अलावा भी बांग्लादेश को भारत से कई सारी चीजें भेजी जाती हैं, लेकिन कुल एक्सपोर्ट में फूड प्रोडक्ट्स की बड़ी हिस्सेदारी है। और पिछले साल की बात करें तो भारत ने बांग्लादेश में मुख्य रूप से चावल, गेहूं, चीनी, प्याज, आलू और दाल जैसी वस्तुओं को भेजा है। जहां आंकड़े की बात करें तो बांग्लादेश अपनी टोटल रिक्वायरमेंट में 40% खाने पीने के प्रोडक्ट्स भारत से हर साल खरीदता है। लेकिन पिछले महीनों में बांग्लादेश में हुई उथल पुथल ने पूरे देश को एक बहुत बड़े संकट में धकेल दिया है, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति ऐसी हो गई है कि आने वाले समय में उनके पूरे देश में खाने के लाले पड़ने की संभावना है, और खासकर आलू और प्याज जैसे फूड प्रोडक्ट की तंगी बांग्लादेश में देखने को मिल सकती है, जिसके बिना न तो कि किसी प्रकार की सब्जी को बनाया जाता है और ना ही किसी फूड आइटम्स को इनके बिना मदद के खाया जाता है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो जो ज्यादातर खाने पीने के आइटम्स बनाए जाते हैं उनमें आलू और प्याज का इस्तेमाल हुआ ही रहता है, फिर चाहे वह कोई सा भी आइटम्स क्यों ना हो। वैसे तो पिछले कुछ सालों से ही भारत द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों को आलू और प्याज का निर्यात किया जाता है, लेकिन हाल के दिनों में इसके निर्यात को काफी सीमित कर दिया गया है। अब यह केवल उन्हीं पड़ोसी देशों को भेजा जा रहा है जिनके साथ भारत के संबंध सकारात्मक और सहयोगपूर्ण हैं। इनमें बांग्लादेश भी एक प्रमुख ग्राहक था, जो भारत से बड़े पैमाने पर आलू और प्याज आयात करता था। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ विवाद शुरू होने के बावजूद शुरुआती दौर में भारत ने बांग्लादेश को आलू और प्याज का निर्यात जारी रखा। लेकिन हाल ही में पश्चिम बंगाल के जरिए बांग्लादेश को होने वाले आलू और प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। इस स्थिति ने सवाल खड़ा किया है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। दरअसल हाल के समय में बांग्लादेश की नई सरकार और मोहम्मद यूनुस के भारत विरोधी रवैये ने इस फैसले को प्रभावित किया है, बढ़ गए हैं, और दूसरी तरफ भारत के पास इनका जो बकाया है उसको नहीं चुकाया जा रहा है। यहां तक उनके हालात भी इस तरीके से हैं कि इन पर उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती कि भविष्य में चुका पाएंगे या नहीं। इसीलिए शायद भारत के द्वारा बांग्लादेश के लिए प्याज और आलू के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया, और इससे भारत को एक नहीं बल्कि 2 फायदे होंगे। क्योंकि पहली बात तो बांग्लादेश को भारत से भिड़ने का अंजाम पता चलेगा, और वहीं दूसरी ओर भारत में आलू और प्याज की कीमतों को कंट्रोल किया जा सकेगा।
वैसे भी देखा जाए तो आलू और प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ही इसके एक्सपोर्ट पर कई देशों के लिए बैन लगाया गया है, जिसमें अगर बांग्लादेश का भी नाम ऐड हो जाए तो भारत का भला क्या बिगड़ने वाला है। लेकिन कहा जाता है ना कि जरूरी नहीं है कि परिणाम हमेशा सोच के अनुसार ही आए, और शायद यही इस बार हमारे भारत के साथ हो गया, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत के द्वारा एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के नतीजतन 6000 मैट्रिक टन आलू और प्याज इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर सड़ने की कगार पर पहुंच चुके हैं। एक्सपोर्टर ने सीधे तौर पर इस बात की जानकारी दी है कि स्टेट गवर्नमेंट की ओर से आलू और प्याज के एक्सपोर्ट पर अचानक से रोक लगाने के कारण उन लोगों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है जो कि बांग्लादेश में आलू और प्याज के एक्सपोर्ट करने का जिम्मा लिए थे। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट पर अचानक से बैन लगाया गया है, जिसके चलते बांग्लादेश को भेजने के लिए प्याज और आलू लेकर पहुंचे लगभग 220 से भी अधिक ट्रक पश्चिम बंगाल के महादीपुर बंदरगाह पर फंस चुके हैं, जिनमें 6000 मीट्रिक टन आलू और प्याज लदी हुई है। और अगर 2-4 दिनों में इन ट्रकों पर लदे हुए आलू और प्याज की गोनी को नहीं भेजा गया तो यह धीरे धीरे सड़ने लगेंगे, क्योंकि ट्रकों में ज्यादा दिनों तक आलू या फिर प्याज को इकट्ठा लाद कर नहीं रखा जा सकता। इसी वजह से इंडियन एक्सपोर्टर की चिंताएं बढ़ रही हैं कि अगर माल को समयानुसार नहीं भेजा गया और ऐसे ही रोक लगी रही तो उन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि 6000 टन से ज्यादा आलू और प्याज बर्बाद हो जाएगा, जिसमें 120 ट्रकों पर प्याज लदा हुआ है और करीब 100 ट्रक पर आलू लादे गए हैं। आपको बता दें कि आलू प्याज के ट्रक को जिन एक्सपोर्टर ने भेजा था वह इतना ज्यादा परेशान है कि उन्होंने जिला प्रशासन को चिट्ठी लिखकर महादीपुर बंदरगाह से एक्सपोर्ट को खोलने की अपील की है। वहां के एक्सपोर्टर्स एसोसिएशंस के जो सेक्रेटरी हैं वह इतने ज्यादा परेशानी में है कि समय रहते अगर एक्सपोर्ट बैन को नहीं हटाया गया तो वह हड़ताल करने तक के लिए तैयार है। इंडियन एक्सपोर्टर इस हद तक जाने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि अगर उनका माल बांग्लादेश पहुंच जाता है तो अनुमान के मुताबिक लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा उनके लिए हो सकता है। लेकिन यदि बांग्लादेश नहीं जाता और भारत भी के लोकल मार्केट में बेचा जाता है तो इससे मिलने वाला मुनाफा लगभग इसका आधा भी हो सकता है, क्योंकि वैसे भी भारत में आलू और प्याज की कीमत बांग्लादेश की तुलना में लगभग आधी है। यहां तक कि यदि आलू और प्याज के भंडार भारत में बढ़ जाएंगे तो इसकी कीमत कम होना तय है, और इसी कीमत को कंट्रोल करने और घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट को रोका गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर लंबे समय तक बांग्लादेश भेजे जाने वाले प्याज और आलू के एक्सपोर्ट पर रोक लगा रहा तो इससे बांग्लादेश में महंगाई आसमान छूने लगेगी और वहां खाने के लाले भी पड़ सकते हैं। फिलहाल यह सब जानने के बाद आपको क्या लग रहा है कि भारत के पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में भेजे जाने वाले आलू और प्याज के एक्सपोर्ट को चालू करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।